नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। दिल्ली में झारखंड पवेलियन का भव्य उद्घाटन करेंगे मंत्री श्री दिव्य कुमार। गिरिडीह से झारखंड सरकार के मंत्री श्री दिव्य कुमार आज प्रातः गिरिडीह हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में झारखंड पवेलियन के भव्य उद्घाटन के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं, जहां राज्य की कला, संस्कृति, उद्योग और खनिज संपदा का व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री श्री दिव्य कुमार ने प्रस्थान से पूर्व कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की पहचान और संभावनाओं को नई मजबूती मिलेगी। मेले में देश विदेश की प्रतिनिधियों व निवेशकों के सामने राज्य की विकास संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड ने भी अपनी इस बार बेहतरीन भागीदारी की है। हमारा भी एक पेविलियन है और झारखंड को भी ट्रेड में, इंडस्ट्री में बेस्ट अचीवर का पुरस्कार मिला है। हम इन चीज़ों को शोकेस करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि झारखंड के तरफ भी निवेशक, काम करने वाली बड़ी अच्छी कंपनियां आकर्षित हों। इसलिए आज उस ट्रेड फेयर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, और मुझको लगता है कि हमारा पेविलियन झारखंड में और संभावनाओं के द्वार खोलेगा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन की बड़ी जीत के बाद गिरिडीह में झामुमो कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ा चौक जुटे, जहां जमकर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी साझा की गई। इसके बाद विजय जुलूस टावर चौक में निकाला गया, जहाँ फिर से आतिशबाजी करते हुए जीत का उत्सव मनाया गया। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि घाटशिला की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व और विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए जेएमएम उम्मीदवार को 31,000 से अधिक मतों से विजय बनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की रणनीतियां और नाटक इस उपचुनाव में विफल साबित हुए। जश्न के दौरान बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 31,000 मतों से पराजित किया और तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी का तमाम नाटक, नौटंकी सारा विफल किया घाटशिला की जनता ने। और हेमंत सोरेन के अच्छे कामों का, झारखंड के विकास के जो गति है उस पर मुहर लगाई, गुड गवर्नेंस पर मुहर लगाई और ये जीत से झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी उत्साहित है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस राज्य में हमारी और भी मजबूती बढ़ेगी और तमाम अंतिम व्यक्ति तक सरकार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद गिरिडीह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सर्कस मैदान से भव्य विजय जुलूस निकाला। जुलूस झंडा मैदान, टावर चौक होते हुए बड़ा चौक तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार की जनता ने सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय के प्रति एनडीए की प्रतिबद्धता पर भरोसा जताया है। नेताओं ने एनडीए को समर्थन देने के लिए बिहारवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनादेश विकास की तेज रफ्तार को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। विजय जुलूस में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, चुन्नू कांत, सुनील पासवान, कामेश्वर पासवान, विनय सिंह, संजीव कुमार, नवीन सिन्हा, सुभाष चंद्र सिंह, संदीप देगाई, संजीत सिंह, पप्पू, मनोज संघाई, अजय रंजन सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। गिरिडीह हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव के तहत एथलेटिक्स गेम 2025 का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी प्रतिभाएं सामने लाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चे बड़े मंच तक पहुँचकर खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने खिलाड़ियों को मन लगाकर खेलने और अपने खेल को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। मंच से उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर भी बधाई दी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, दिलीप वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, चुन्नू कांत, मुकेश जलान, अशोक उपाध्याय सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। विभिन्न संस्था के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया। उसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, उसके अलावा 100 मीटर्स दौड़,
400 मीटर दौड़, शतरंज, अलग अलग प्रकार के खेल बच्चों के द्वारा खेले गए। अपने कला का उन्होंने प्रदर्शन भी किया, तो बहुत ही अच्छे ढंग से, और इसके माध्यम से बच्चों में भी उत्साह होता है और एक अच्छा मंच बच्चों को मिलता है, उसकी जो प्रतिभा है उसे भी निखारने का अवसर मिलता है। तो हमारी शुभकामना है कि बच्चे इसी तरह से जो ये खेल सांसद खेल महोत्सव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक उद्देश्य है कि भारत देश के अंदर विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्र तक बच्चों में जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को उभारा जाए और सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो देश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल का वो प्रदर्शन कर सके। फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से शुरू किया गया, उसका असर हम सबको भी दिख रहा है कि किस तरह से हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं और आगे बढ़कर इन सारे प्रतियोगिताओं में भी वो भाग लें। इससे पहले बिहार की जनता को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना, और उन्होंने विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर जताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताया है। महिलाओं ने जो रफ्तार के साथ जो बिहार विकास में रफ्तार पकड़ा था, उस रफ्तार को आगे बढ़ाने में और उन्होंने अपने वोट का प्रयोग उन्होंने ताकत दी है। और बिहार में जो जातिवाद की बात होती थी वो सारे खत्म हो गए, धर्म के खत्म हो गए, और निश्चित रूप से जो सबका साथ सबका विकास जो मंत्र के साथ प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो उस पर उसको मोहर लगी है मंत्र को कि सब इकट्ठा होकर विकास को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और निश्चित रूप से लोगों ने जो ये जीत दी है, प्रचंड जो जीत मिली है, तो इससे ये साबित होता है कि अब न जातिवाद चलेगा, न परिवारवाद चलेगा, न धर्मवाद चलेगा, सिर्फ चलेगा तो विकासवाद चलेगा, और विकासवाद पर ही लोगों ने मोहर लगाई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह में शुक्रवार का उस दिन उन मोबाइल यूजर्स के लिए बेहद खास रहा जिनके फोन चोरी या गुम हो गए थे। न्यू पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह पुलिस ने आपका मोबाइल आपके पास योजना के तहत जिले के 313 लोगों को उनके एंड्रॉइड और स्मार्टफोन वापस। मोबाइल मिलने पर लोग उत्साहित दिखे और एसपी डॉक्टर विमल कुमार के प्रति आभार जताया। एसपी ने कहा कि आज के दौर में मोबाइल फोन लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ऐसे में उसके चोरी या गुम हो जाने से भारी परेशानी होती है। इसलिए गिरिडीह पुलिस लगातार ऐसे मोबाइलों को ट्रैक कर उन्हें राइटफुल ऑनर्स तक पहुंचाने का काम कर रही है। कार्यक्रम में डीएसपी नीरज सिंह, कौसर अली, एसडीपीओ जितवाहन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। संतोष कुमार गाँव थाना मोबाइल के ऐसी स्टोर में हुआ था। और हमको जब 8 बजे फ़ोन किए थे तो 11 बजे तक गिरिडीह पहुंचना है। आपका मोबाइल खोया हुआ था तो आपका मोबाइल मिल गया, तो आपको एसपी साहब वितरण करेंगे। इसलिए कार्यक्रम के हिसाब से आपको मोबाइल वितरण होगा। जो 313 मोबाइल का आयोजन किया है, हमको अच्छा लगा है। बहुत अच्छा प्रशासन, बहुत अच्छा अपने स्तर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार। आपका मोबाइल फिर से आपका ये कार्यक्रम हम लोग दूसरी दफ़ा कर रहे हैं जिला पुलिस के द्वारा। और हम लोग पहली बार में 100 से ज़्यादा लोगों का मोबाइल उनको हैंड ओवर किए थे और ये अभी हम लोग 300 से ज़्यादा लोगों को मोबाइल उनको फिर से वापस कर रहे हैं। इनका गुम हो गया, कहीं किसी कारण से मिसप्लेस हो गया, कहीं चोरी हो गई, तो इस तरह का कोई मोबाइल जो हम लोग जो अभी कहीं दूसरी जगह यूज होता था, उन सारी मोबाइल को हम लोगों ने कलेक्ट करके और उनके जो भी वास्तविक जो मोबाइल धारक हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये हम लोगों को काफ़ी खुशी है कि वैसे लोग जो बता रहे हैं कि हम 2 साल पहले हमारा मोबाइल खो गया था, उसके बाद से मोबाइल नहीं ले पाए हैं, तो उनके चेहरे की खुशी देख करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग आगे भी ये जो है आगे के दिनों में भी हमारा ये प्रयास है। हमने लगातार इसमें हमारे सभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सभी डीएसपीज, सभी थाना प्रभारी, सभी इंस्पेक्टर, सभी का अहम रोल है। और ये लोग की तत्परता से, तकनीकी शाखा की तत्परता से हम लोगों ने ये खोया हुआ मोबाइल प्राप्त किया है। और अभी और भी हम लोगों के लिस्ट में है, जो आने वाले महीने में हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा संख्या में हम लोगों को उनके हाथ में वो मोबाइल दे सकें। और लोगों से ये भी हम गुजारिश करेंगे कि आप जो है अगर कोई दिक्कत होती है, मोबाइल गुम होता है, तो आप हमें समय पे जानकारी दें थाना में, ताकि आपके गुम हुए मोबाइल को हम लोग आप लोग तक पहुंचा सकें। काफ़ी संतुष्ट हैं हम लोग। और लोगों का ये कहना है कि हमारी जो दूरी है वो लोगों के साथ में वो काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और लोग महसूस कर सकते हैं। चूँकि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हम लोग ये मल्टीपर्पज़ हॉल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों के साथ लोगों का जो संवाद हम लोग को मिला है, उनको हम लोग ये भी जानकारियाँ देने का प्रयास किए हैं इस मंच के माध्यम से कि डायल 112 का आप प्रयोग करें, ताकि पुलिस को कभी भी आपको पुलिस की मदद की ज़रूरत है तो डायल 112 में आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। साइबर क्राइम का कोई मामला आता है, आपको कोई ठगी होते हैं, तो आप 1930 का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसी बहुत सारी बातें हमारे सभी डीएसपीज ने उनको बारी बारी से बताया है और लोगों को जागरूक किया है। साइबर अपराध के प्रति हम लोगों ने भी इस मंच के माध्यम से जागरूक किया है। और हम लोग की कोशिश है कि हम लोग लोगों तक कनेक्ट रहें ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। झारखंड राज्य स्थापना रजत जयंती के अवसर पर गिरिडीह स्टेडियम में प्रशासन एकादश और पत्रकार एकादश के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच खेला गया। टॉस जीतकर प्रशासन टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 161 रन बनाए, जिसमें टाइगर ने 35, एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने 25 और डीसी रामनिवास यादव ने 18 रन जोड़े। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पत्रकार एकादश ने
नीरज तिवारी 67 रन और अजय कुमार सिंह नाबाद 45 रन की बेहतरीन साझेदारी की बदौलत 13वें ओवर में ही 162 रन बना मैच जीत लिया। मैच समाप्ति के बाद उपायुक्त रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने विजेता पत्रकार टीम को शील्ड देकर सम्मानित किया। नीरज तिवारी को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि डीसी को बेस्ट विकेट कीपर और एसपी को बेस्ट कैच का पुरस्कार मिला। डीसी ने कहा कि यह मुकाबला खेल भावना के साथ प्रशासन और मीडिया के बीच सहयोग को मजबूत करने का प्रतीक है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ही बल्ला का फिनिश दिखा और सीधा जाने दिया, कोई खतरा नहीं। 2 विकेट का पतन होता हुआ मीडिया का दस्त का, और देखना ये होगा किस प्रकार से आखिरी पल में कौन से शॉट से यहाँ पे जीतना चाहेंगे या क्या होगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे बिल्कुल ही ग्लव्स को फटाक से खोलते हुए डीसी सर ने अगली बॉल सामना करने के लिए तैयार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर डिसीजन पे गेंदबाजी की अगर बात करें तो बिल्कुल ही जबरदस्त गेंदबाजी। आज झारखंड स्थापना का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हम लोग मना रहे हैं, 11 नवंबर से ही मना रहे हैं। और आज उसके खुशी की कड़ी में ये आज मीडिया 11 और प्रशासन 11 क्रिकेट का मैच रखा गया। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण मैच रखेगा। इसके माध्यम से भाईचारे का संदेश हम पूरे जिले को देना चाहते हैं कि भाईचारे का जो झारखंड में जो सभी वर्ग के लोग रहते हैं वो सब भाई बंधुता के साथ रहें, यही संदेश हम लोग का है। और पुनः झारखंड स्थापना के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आज जो है मीडिया 11 और प्रशासन 11 का सद्भावना मैच था। मैच में मीडिया 11 की जीत हुई है। निश्चित रूप से ये जो झारखंड का स्थापना का 25 वर्ष पूरा हुआ है, इस पर एक माहौल तैयार किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये सरकार और प्रशासन की जो पहल है वो सराहनीय है। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आज जिला प्रशासन और मीडिया का के बीच मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया की टीम और प्रशासन की टीम दोनों टॉस किया। टॉस जीतकर प्रशासन ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 9 विकेट खोकर 161 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसे मीडिया की टीम ने मात्र 2 विकेट खोकर इस लक्ष्य को 2 ओवर पहले ही प्राप्त कर लिया। इस तरह मीडिया का दल का 8 विकेट से जीत हुआ है। हम पूरी टीम को और आयोजकों को भी बधाई देते हैं कि इस तरह का अगर मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच बराबर होता है तो न सिर्फ माहौल बनेगा बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी एक नया संदेश मिलेगा। गिरिडीह के सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में 14 नवंबर को बाल दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षक प्रमुख केएल देशमुख, बीडी झा, मधुमिता राय चौधरी और जवाहर उपाध्याय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं धरती आबा बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर की। विद्यालय की छात्रा दानिया रोशन के मनमोहक नृत्य ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बाल दिवस के अवसर पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 2 तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंग बिरंगी सजावट से सजे मंच पर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, पायलट, रोबोट, स्वतंत्रता सेनानी और पौराणिक पात्रों की वेशभूषा में आकर्षण का केंद्र बने रहे। शिक्षक प्रमुख कांतिलाल देशमुख और बीडी झा ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन आयुषी प्रियदर्शनी रिया। आज हमारे विद्यालय में 14 नवंबर के अवसर पे बाल दिवस, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके याद में मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो हमारे पौराणिक चरित्र हैं उनका इन्होंने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भी आयोजन किया गया। और इस अवसर पे विद्यालय के सारे बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं बाल दिवस की, एवं पूरे देश के लोगों को भी। और इस अवसर पे मैं बच्चों से ये बोलना चाहता हूँ, जो चाचा नेहरू के जो सिद्धांत हैं उन पे चल के अपना भविष्य बनाएं और देश के योगदान में आगे बढ़ाएं। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया में आज 14 नवंबर को बाल दिवस उत्सव पूर्वक मनाया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बच्चों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के बाद सभी विद्यार्थियों को ट्रॉफी भी वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय थे। बाल दिवस समारोह को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मेनका महतो, उमा भारती, पूर्णिमा महतो, ज्योति सिन्हा, विनोद राय, बसंत आनंद, मुस्कान कुमारी, अरुण कुमार, अंजलि कुमारी सहित कई शिक्षकों की अहम भूमिका रही।
अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध हैं। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर तार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में तार कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और द्वारपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध हैं। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है।
गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारेडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर तार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में तार कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किडजी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किडजी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेहपूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। बाल दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब गिरिडीह के सदस्यों ने अनाथ आश्रम में पहुंचकर बच्चों के बीच विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। क्लब के सदस्यों ने बच्चों को मिठाई, चॉकलेट, खिलौने और उपहार वितरित किए, जिन्हें पाकर बच्चे बेहद खुश और उत्साहित दिखाई दिए। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष विशाल पिलानिया, सचिव अमर गुप्ता सहित रवि डालमिया, उदित डालमिया, अनिल अग्रवाल, विशाल सिंघानिया, मयंक भदानी, राहुल वशईवाला, मनीष केडिया, सुमित झुंझुनवाला, आशीष भदानी, गौरव केडिया, मोनू खंडेलवाल और सूरज तिब्रेवाल मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने बच्चों के साथ समय बिताकर बाल दिवस को खास और यादगार बना दिया। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य पर
हमारी नई रोटरी नेक्स्ट जेन का गठन हुआ है। इसके तहत हम लोगों ने आज नया प्रोजेक्ट किया है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो अनाथ बच्चों के लिए है, कार्मेल स्कूल से जरा सा आगे अलकापुरी में। इसमें हम लोगों ने सभी अनाथ बच्चों को गर्म कपड़े, स्वेटर, बिस्कुट, लैक्टोजन, सब आवश्यक वस्तुएं प्रदान की है। इसमें कुछ खिलौने भी हैं, कुछ बच्चियाँ 1 महीने के भी हैं, 5 महीने के भी, 1 साल के भी हैं, 5 साल के भी हैं। सभी बच्चों को अपने अनुसार बढ़िया से बढ़िया सामान प्रदान किया है, आगे भी करते रहेंगे। झारखंड राज्य स्थापना दिवस 2025 के रजत जयंती वर्ष गिरिडीह जिले के सभी 1555 ग्राम संगठनों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी करते हुए अपनी प्रेरणादायक उपलब्धियां साझा की और भेदभाव मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध झारखंड निर्माण के लिए शपथ ली। कार्यक्रम के तहत चर्चा, परिचर्चा, रंगोली, रैली जैसे आयोजन हुए और बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों और सखी मंडलों को सम्मानित किया। यह पहल JSLPS और झारखंड सरकार के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं की सशक्त भूमिका और आत्मनिर्भर भारत की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंगसीर वदी नवमी के शुभ अवसर पर पचम्बा स्थित रानी सती माँ दादी मंदिर में भजनों की अमृत वर्षा, 56 भोग, फलों की सवामनी और पुष्पों से अद्भुत श्रृंगार किया गया। मान्यता है कि इस दिन दादी जी ने अग्नि समाधि लेकर कलयुग की महारानी माँ दुर्गा के रूप में अवतार लिया था। दादी जी को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है कि कलयुग में उनकी आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में रवि डालमिया, अनिल केडिया, विमल केडिया, कमल बगरिया, सुमित बगरिया और राजेश बंसल का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में गिरिडीह में पदस्थापित ASP सुरजीत कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दादी जी के भजनों का आनंद लिया। आज यहाँ इस मंदिर प्रांगण में हम अपने जो हमारी माँ हैं, देवी माँ है दादी जी, इनका आज पूजन हो रहा है और सभी लोग जो भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे जुटे हुए हैं और सभी लोग अपना हृदय का जो प्रेम और माता के प्रति जो समर्पण है उसके लिए यहाँ आज एकजुट हुए हैं और मैं भी इसी कार्यक्रम में यहाँ पे आया हूँ और इसमें भागीदार हूँ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पूर्व संध्या पर जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रभारी अजीत मिश्रा ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर बच्चियों ब्यूटी कुमारी, दिग्यासा कुमारी, अरुणिमा राज, अंजलि कुमारी, हर्षिता राजन, देवेश मिश्रा और रक्षिता कुमारी ने भगवान बिरसा की जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं छात्राओं ने आकर्षक आदिवासी भाव नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर परचेज बंटवाल ने किया और रजत जयंती पर भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर काव्य पाठ भी प्रस्तुत किया। मौके पर अजीत मिश्रा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल जनजातीय समाज नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव थे। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने प्राण न्यौछावर किए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।